गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जी के फेस करंट में गाइस। आज डेट है 26 जनवरी और जानेंगे आज 26 जनवरी से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब दोस्तों, जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। और इस वोकेब में मैंने जो अब की बार प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको लिया है, उसके साथ ही मीनिंग, उसका एग्जाम्पल प्लस उसका सिनोनिम्स एंड उसका एंटोनिम्स। सो इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी साथ ही आपकी जो नॉलेज के तौर पर। सो याद रहिए कि आपने इसको पूरा वॉच करना है, ठीक है। छोटी छोटी क्लासेस के साथ हम डेली अपडेट क्लास स्टार्ट करेंगे और कल से आपको इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्लास भी मैं दूंगा। एक तो सर देते हैं, दूसरी मैं भी आपको देना चालू कर दूंगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब्स को, और आपको जीके फेस करंट को सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना है। देखिए फर्स्ट वन है मैनीफोल्ड। क्या है मैनीफोल्ड? जिसका मीनिंग है मैनी एंड वेरियस। क्या है? मैनी एंड वेरियस। देखिए मैनी का मतलब होता है कई एंड वेरियस का मतलब होता है विभिन्न या फिर विविध। सो कई और विविध या फिर विभिन्न, ठीक है। मैनीफोल्ड का अगर हम पर्टिकुलर वर्ड अगर इसको सर्च करने के बाद जो वर्ड आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विविध। क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं हम विविध, ठीक है। अब देखिए सो याद रखिए कि डायरेक्टली जो मैनीफोल्ड है उसके बाद मैं ये आपको इसका मीनिंग बता रहा हूँ, जो एग्जैक्ट मीनिंग है मैनीफोल्ड का, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम्पल, देन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है। द सिटी काउंसिल हैज़ अ मैनीफोल्ड प्लान टू ब्यूटी द सिटी। सो जो सिटी काउंसिल है उसके पास एक मैनीफोल्ड प्लान है। मैनीफोल्ड मतलब कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न नियोजन है। नियोजन प्लान का मतलब होता है नियोजन। ब्यूटी द सिटी किसके लिए? शहर की सुंदरता के लिए सिटी काउंसिल के पास जो मैनीफोल्ड प्लान है, विविध प्लान है। क्लियर है? ठीक है। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट तो हम एक एक वर्ड को बिल्कुल प्योरली तरीके से उसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिनोनिम्स की। सो मैनीफोल्ड का फर्स्ट सिनोनिम्स जो आता है मैनी, मतलब कि जो मैनीफोल्ड का मतलब है विविध। विविध मतलब कि अलग 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 बहुत सारे। सो उसके जितने भी सेम वर्ड आते हैं उन सभी को एग्जैक्ट उनको बोलते हैं हम सिनोनिम्स, और उसके जो अलग आएंगे उसको हम बोलते हैं एंटोनिम्स। देखिए मैनी मतलब कई, न्यूमरस मतलब बहुत, एंड मल्टीपल का मतलब होता है विभिन्न। जैसे बोलते हैं ना कि मल्टीपल वर्कर्स बनो, ठीक है, जैसे कि अलग अलग टाइम में अलग अलग काम करना, इस तरीके से। एंटोनिम से वन, एक, सिंगल, इकलौता, लेस मतलब होता है कमी। सो ये आपको इसका जो सिनोनिम्स है और इसका एंटोनिम्स दोस्तों इसको आपने ध्यान रखना है, साथ ही याद रखना। बहुत ही ज़्यादा इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस सिनोनिम्स को चाहे इंग्लिश में याद करना इंग्लिश में पड़ेगा, बस मीनिंग जानने के लिए हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट वन डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं पेंजुलस। क्या है पेंजुलस? मीनिंग है हैंगिंग डाउन लूजली। कहने का मतलब कि लटक रहा है। हैंगिंग डाउन लूजली का मतलब होता है लटक रहा है, और पेंजुलस का मतलब होता है दुविधा में पड़ा। दुविधा में पड़ा। अब मान लीजिए कोई मैन है, क्या कोई मैन है, अगर वो दीवार से लटक गया है कहीं ऊंचाई से, तो वो किस में पड़ गया? वो पेंजुलस में पड़ गया। ही इज अंडर पेंजुलस। वो पेंजुलस में पड़ गया मतलब कि वो किसी उसमें पड़ गया, विरोध में, ठीक है। दुविधा में पड़ गया। एग्जाम्पल है ही वॉन्टेड टू हैंग अ पेंजुलस लैम्प ऑन द सीलिंग। ही वॉन्टेड टू हैंग अ पेंजुलस लैम्प ऑन द सीलिंग। वे छत पर लटकता हुआ दीपक लटकाना चाहता था। वे छत पर लटकता हुआ दीपक लटकाना चाहता था। सो ही वॉन्टेड टू हैंग अ पेंजुलस लैम्प ऑन द सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है छत, हैंग का मतलब होता है लटकाना, एंड पेंजुलस का मतलब होता है किसी दुविधा में पड़ना, और वांटेड का मतलब चाहना, और लैम्प का मतलब दीपक। क्लियर है? सभी वर्डों का मैंने मतलब कि तोड़ मड़ोड़ के आपको इसके सामने मतलब मीनिंग बता दिया है। नेक्स्ट पेंजुलस का सिनोनिम्स है अनडिसाइडेड। भाई दुविधा में वही पड़ेगा जो कि डिसीजन मेकिंग जिसकी क्या होगी? पुअर होगी, जिसकी बेकार होगी, जो नहीं ले पाएगा। सो इसका मतलब है अनडिसाइडेड का मतलब होता है अनिश्चित, एंड अनकन्विंसिंग का मतलब होता है हिचकिचाना। क्या? हिचकिचाना। एंड इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है दुविधा में पड़ना, या ठीक है दुविधा में पड़ना। एंटोनिम्स की बात करें सो अनबेंडिंग, व्यक्ति खड़ा।
अपराइट मतलब ईमानदार या फिर सही, क्या ईमानदार या फिर सही व्यक्ति, ठीक व्यक्ति, ठीक है, क्लियर है। अगर अभी तक आप सभी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप डेली क्लासेस को देख सकें, साथ ही इसको शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट है गारगेंचुइन। क्या है? गारगेंचुइन। गारगेंचुइन का मीनिंग है अनयूजुअली लार्ज। कहने का मतलब होता है असामान्य रूप से बड़ा, और गारगेंचुइन का मतलब होता है विशाल। क्या मतलब होता है? विशाल। गारगेंचुइन का हिंदी मीनिंग, बट अगर इस वर्ड को समझने के लिए अगर मीनिंग जाने तो अनयूजुअली लार्ज, असामान्य रूप से बड़ा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ऑल हर मिस्टेक, उनकी सभी गलतियां, दिस वॉज द मोस्ट गारगेंचुइन, उनकी सभी गलतियां बहुत ही विशाल थी, बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियां थी। सो गलतियां होती रहती है, लेकिन अगर बार बार गलती हो तो वो बेवकूफ़ी है। गलती करके मिस्टेक आपको क्या सिखाती है? मिस्टेक आपको सिखाती है कि उसमें परफेक्ट होना, गलती बार बार करते सीखना, लेकिन वो हर बार ही हो रही है गलती वही और सीख नहीं रहे, इसका मतलब वो बेवकूफ़ी है। चलिए अब बात करते हैं गारगेंचुइन्स के सिनोनिम्स की। सो फर्स्ट वन है इनॉर्मस। क्या है? इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। क्या मतलब होता है? विशाल। एंड एक्सट्रीमली बिग का मतलब होता है अत्यधिक बड़ा, और एक्सट्रीमली लार्ज ये पूरा है, इसका मतलब होता है बहुत ही बड़ा। सो दोस्तों इनॉर्मस विशाल, एक्सट्रीमली बिग बहुत बड़ा, एंड एक्सट्रीमली या फिर अत्यधिक बड़ा, एंड एक्सट्रीमली लार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ा, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, एंड मिनी का मतलब होता है छोटा, ठीक है दोस्तों। सो ये आपने ध्यान रखना है, जो हमने 3 डिस्कस किए ओनली, इसका वेटेज भी हम डेली बढ़ाएंगे, ठीक है। ये हमने स्लाइड दूसरी चेंज करी, और बताना कि आज का आपका वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए ये जो क्लास थी वो कैप की वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, साथ ही आपने न्यूज़ सीखी होगी, और इसी तरीके की क्लास अगर आप डेली चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।